हेलो गाइस, वेलकम। और मैं महीप जहांगीर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे कि ईडीक्यूटी आने के बाद में एसएससी के एग्ज़ाम्स का क्या हाल हो चुका है। तो आप सभी लोग इस वजह से तो परेशान हैं ही कि मतलब सेंटर्स पे एग्ज़ाम सही से नहीं हो पा रहे प्रॉपरली। और इसके अलावा दूसरी आपकी जो मेन, चलो ये जो समस्या थी ये तो एक अलग इशू हो गया। दूसरी आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप पढ़ाई के दृष्टिकोण से बात करें तो, कि पेपर काफ़ी आप बोल रहे हैं कि टफ़ आने लग गए अब, है ना? और कोई भी मॉक लगा रहे हो तो आपके मॉक्स में नंबर भी कम हो गए। तो एक सिंपल सी बात है, देखो आप खुद सोच के देखो कि अगर नंबर कम हुए हैं तो वो सभी के कम होंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के कम हो गए। अगर आपकी नॉलेज है अच्छी, आपने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है और काफ़ी अच्छा आपने अ, अ, अभ्यास किया हुआ है, तो उस स्थिति में आपके नंबर कम हो भी रहे ना, तो आप ये मान के चलिए कि आप टॉप स्टूडेंट्स में ही रहेंगे। आपके सिलेक्शन को कभी भी वो चीज़ रोक नहीं सकती। तो मेरा कहना ये है कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा मॉक लगाइए और अपनी कैलकुलेशन को इतना फास्ट कीजिए क्यों कि थोड़े टाइम में आप पेपर कर पाएँ। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपके नंबर कम हुए हैं ना, उनमें मेन रीज़न क्या रहा है कि सवाल बड़े हो गए, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं वो और थोड़े लंबे हो गए, और जीके भी मतलब थोड़ी ऐसी पूछी जाने लग गई कि हाँ, आपको दिक्कत आ रही है। वो चीज़ मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन उसका सॉल्यूशन यही है कि आप रीजनिंग है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। और स्किप करना आपके लिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि सबसे जो मेन चीज़ है ना, वो यही है कि आपको स्किप करना आना चाहिए। आप जब तक स्किप करना नहीं सीखोगे ना, तब तक मैं आपको बता रहा हूँ कि जब टफ मॉक्स जब आते हैं ना, तो उसमें आर्ट ऑफ स्किपिंग यही काम में आती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, आप क्वेश्चन को देखते ही जज कर लें कि ये मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते तो आप उसको तुरंत स्किप कीजिए। तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा-सा इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस बढ़ाइए कि रीज़निंग में आपने कोई क्वेश्चन देखा और देखने के बाद आपको समझ में आ गया कि यार ठीक है, मैं अभी कर नहीं पाऊँगा या कुछ ज़्यादा बड़ा है, तो उसको मतलब मार्क फॉर रिव्यू कर दो कि उसको बाद में एक बार मैं देख लूँगा। तो मतलब उस तरीके से पेपर को सॉल्व कीजिए। और इंग्लिश की बात रही तो थोड़ा-सा उसको जल्दी-जल्दी करने की कोशिश कीजिए मॉक्स लगाने से। और हाँ, जीके में थोड़ी आप सभी को दिक्कत आती थी पहले कि जीके में कोई भी जीके में कोई भी करंट अफेयर से सवाल नहीं आ रहा है, पहले का आ रहा है। अभी जैसे कि देखा 1-2 सवाल या फिर पूछे जा रहे हैं 24-25 के भी। तो मतलब आपके लिए बेस्ट है कि आप करंट जो है वो लगभग 2 साल की तो तैयार रखिए। मतलब 1 साल की तो पढ़िए ही पढ़िए, अगर 2 साल की हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। तो बस इतनी सी मैं बात करना चाहूँगा आपसे पेपर के बारे में। तो तैयारी एकदम जारी रखिए आपकी। थैंक यू सो मच और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।